राजस्थान का लाडला अब संभालेगा पूरे देश की कांग्रेस। क्या 4 मई को होने जा रहा है दिल्ली में सबसे बड़ा धमाका। केरल की गलियों से निकला सचिन पायलट का विजय रथ। क्या केसी वेणुगोपाल की कुर्सी अब होगी पायलट के नाम। क्या राहुल गांधी देने वाले हैं मेहनत का सबसे बड़ा इनाम। देखिए कैसे एक पद खाली होते ही बदल जाएगी देश की सियासत। राजस्थान की राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि पायलट कभी बैठते नहीं, वे हमेशा उड़ान भरते हैं। पिछले 1 महीने से सचिन पायलट राजस्थान से करीब 2000 किलोमीटर दूर केरल में और असम के मोर्चे पर डटे हुए। 9 मार्च से लेकर आज तक उन्होंने न दिन देखा न रात। कभी असम में गौरव गोगोई के लिए हुंकार भरी तो कभी केरल में राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एलडीएफ के किले में सेंध लगाई। लेकिन इस मेहनत के पीछे सिर्फ चुनाव जीतना मकसद नहीं है, इसके पीछे छिपा है एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल प्रमोशन। चर्चा है कि 4 मई के बाद सचिन पायलट कांग्रेस के सबसे ताकतवर पद यानी कि संगठन महासचिव की कमान संभाल सकते हैं। आखिर क्या है केसी वेणुगोपाल का वो रिप्लेसमेंट प्लान, चलिए जानते हैं। केरल में इस बार हवा का रुख बदल रहा है। तमाम सर्वे रिपोर्ट्स की माने तो वहां कांग्रेस गठबंधन यानी कि यूडीएफ की सरकार बनने के पूरे आसार हैं। अगर ऐसा होता है तो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे नाम है केसी वेणुगोपाल। अब यहां से असली खेल शुरू होता है। अगर वेणुगोपाल केरल में मुख्यमंत्री बनते हैं तो दिल्ली में कांग्रेस के संगठन महासचिव का सबसे पावरफुल पद खाली हो जाएगा। राहुल गांधी की टीम में इस वक्त सचिन पायलट से भरोसेमंद और मेहनती चेहरा कोई दूसरा नहीं है। पायलट ने पिछले 1 महीने में साबित कर दिया है कि सिर्फ भीड़ नहीं जुटाते बल्कि मैनेजमेंट में भी माहिर हैं। जरा पायलट के पिछले 1 महीने का कैलेंडर देखिए। 9 मार्च से लगातार केरल में है। बीच में सिर्फ 2 दिन के लिए वे असम गए ताकि वहां के कद्दावर नेता गौरव गोगोई के लिए माहौल बना सके। असम में गोगोई और केरल में पायलट वेणुगोपाल की तिकड़ी ने विरोधियों की नींद उड़ा रखी है। पायलट ने अपनी रैलियों में जिस तरह हिंदी अंग्रेजी का तालमेल बिठाया है, उसने दक्षिण भारत के युवाओं को अपना मुरीद बना लिया है। राहुल गांधी अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर 2029 के लिए कांग्रेस को नया ऊर्जावान संगठन बनाना है तो पायलट जैसे जमीनी नेता को दिल्ली की कमान देनी ही होगी। 4 मई 2026 ये वो तारीख है जब 5 राज्यों के चुनाव नतीजे सबके सामने होंगे। अगर केरल में कांग्रेस का परचम लहराता है तो एआईसीसी में बड़ा फेरबदल होना तय है। संगठन महासचिव का पद मिलने का मतलब है पूरे देश में कांग्रेस के टिकट वितरण, नियुक्तियों और संगठन के फैसलों का असली रिमोट कंट्रोल पायलट के हाथ में ही होगा। यह उन लोगों के लिए भी करारा जवाब होगा जो कह रहे थे कि पायलट को राजस्थान तक सीमित कर दिया गया है। पायलट की ये नाइट शिफ्ट वाली मेहनत बताती है कि वे अब लंबी रेस के घोड़े बन चुके हैं। अब सवाल यह है कि क्या दिल्ली जाने के बाद पायलट राजस्थान की राजनीति छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं। जानकारों का मानना है कि संगठन महासचिव का पद पायलट को और भी ताकतवर बनाएगा। इससे वे 2028 में राजस्थान के मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी और भी मजबूती से पेश कर पाएंगे। केरल की जीत का सेहरा अगर उनके सिर बंधता है तो राहुल गांधी के साथ उनका रिश्ता फेविकॉल के जोड़ के जैसा मजबूत हो जाएगा। गौरव गोगोई, पायलट और वेणुगोपाल की ये नई टीम कांग्रेस के भविष्य की इबारत लिख रही है। तो क्या आपको लगता है कि सचिन पायलट को केसी वेणुगोपाल की जगह संगठन महासचिव बनाना कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक होगा? क्या केरल और असम की मेहनत का फल उन्हें 4 मई के बाद मिलेगा? और क्या आप भी मानते हैं कि पायलट इस पद के सबसे काबिल हकदार हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।